आपके अपने युवा साथियों को और इस संस्था के सभी अपने छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक नई पहचान, हमारी संस्कृति को नई पहचान, नई उड़ान दी है, हमारे देश को जो एक संजीवनी के रूप में योगा का इतिहास हमारा रहा, जो हमारे संस्कार रहे, उसको निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अलग पहचान के साथ पूरे विश्व पटल पर भारतीय संस्कृति को ही नहीं, भारतीय परचम को लहराने का काम किया है इस विश्व योगा दिवस से। आज जब 190 देश भारत के साथ मिलकर योगा के महत्व को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो हम भारतवासी का भी कर्तव्य होता है कि अपने जीवन में योगा को उसी रूप से उतारने का और अपने जीवन की, अपने दिनचर्या में योगा को आत्मसात रखते हुए कहीं न कहीं अपने आप को स्वस्थ रखते हुए, कि अगर इस देश का एक नागरिक स्वस्थ रहेगा तभी ये देश स्वस्थ होकर निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। मित्रों, जिस प्रकार से अभी हमारे सुभाष जी चर्चा कर रहे थे, और मैं मानता भी हूं कि जिस प्रांगण से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को एक नया संदेश दिया, मैं मानता हूं उस अनुसंधान को आज देश का एक युवा अपने साथ जोड़कर देखता है। अटल जी ने जिस शब्द को जय विज्ञान के साथ जोड़ा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जय अनुसंधान के साथ जोड़ा। और मैं मानता हूं समय समय के बदलाव के साथ हमारे नेतृत्वकर्ताओं ने शब्दों से ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों को उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, जो दिशा इस देश के विकास के लिए, इस देश की विरासत को आगे बढ़ाने वाली है। मुझे युवा साथियों के बीच में जो मौका मिला है आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस में शिरकत करने का, मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह जी को, अरुण चुग जी को और सभी अपने साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खास करके अपने संस्था के अंदर के सभी टीचर्स, सभी फैकल्टी मेंबर्स, सभी अपने यहाँ के एम्प्लॉइज, सबको भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस केवल हमें पहचान ही नहीं, हमें उत्साह भी देता है। जिस प्रकार भारत आज कई चीजों की अगुवाई कर रहा है। आज हम डिजिटल क्रांति की बात करते हैं, हमारे देश में स्टार्टअप की बात करते हैं, हमारे देश में यूनिकॉर्न की बात करते हैं, अगर हम इनोवेशन की बात करते हैं, तो हर भाग के युवा निश्चित रूप से उसको अग्रिम रूप से आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहा है। मित्रों, ये समय भारत को 2047 के विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ने का है। और ये जो मंत्र है कि हमें 2047 में विकसित भारत बनाना है, ये हम सभी देशवासियों का सपना बनना है। एक समय था जब अमेरिका ने एक साथ बैठकर एक सपना देखा, वो सपना था ग्रेट अमेरिकन बनने का, अमेरिका को ग्रेट बनाने का। उस देश के लोगों ने देखा, उसी प्रकार चाइना के लोगों ने भी चाइना को ग्रेट कैसे बनाया जाए, इस दिशा में एक साथ सोचना शुरू किया। लेकिन भारत में लंबे समय तक हम एक साथ एक स्वप्न के साथ नहीं जुड़ पाए।
लेकिन हमें सौभाग्य है, हमें ऐसा नेतृत्वकर्ता मिला है जिन्होंने इस देश को एक साथ एक स्वप्न के साथ आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया है। उस बात का जो मूल मंत्र है, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इस सबके विश्वास और सबके प्रयास से हम विकसित भारत के 2047 के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। हम सबका सपना होना चाहिए कि हमारा भारत 2047 में कैसे विकसित। उस सपने को हर क्षेत्र में, हर दिशा में हमें आगे बढ़ाना है। मैं ये नहीं कहता कि राजनीति एकमात्र प्लेटफॉर्म है। हम जहां जहां पर हैं, अभियंता के रूप में, चिकित्सक के रूप में, रिसर्च के रूप में, जर्नलिज्म के रूप में, सैनिक के रूप में, मजदूर के रूप में, किसान के रूप में, हम सब रूप में जहां जहां हमें मौका मिलता है, निश्चित रूप से हमें आगे बढ़कर अपने साथ साथ इस देश को विकास के रास्ते पे आगे बढ़ सकना। और 2047 का जो सपना हम सब मिलकर देखेंगे, निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर 125 करोड़ देश के लोग एक एक कदम एक साथ अगर चल पड़े तो 125 करोड़ कदम हम भारत को आगे ले जाकर ले सकते हैं। अगर इन शब्दों के साथ हम अपने आप को जोड़ते हैं तो मैं मानता हूं कि आज मैं जिन युवा साथियों के साथ बैठा हूं, जिन युवा साथियों के उस प्रांगण में बैठा हूं जहां से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया संदेश पूरे देशवासियों को दिया। और ठीक कह रहे थे हमारे सुभाष जी कि हमारे अनुसंधान का ये बड़ा अवसर, आपदा जब आया, उस आपदा में हमारे लोगों ने कोरोना के उस कालखंड में अपने अनुसंधान के बल पर पूरे विश्व को वैक्सीन नहीं केवल दिया, भारत को ही केवल वैक्सीन नहीं दिया, पूरे विश्व को वैक्सीन से जोड़ा। और हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो कहीं न कहीं इस नारे को भी हम लोगों ने चरितार्थ किया। मैं आज अपने युवा साथियों से यही कहूंगा कि हमें स्वस्थ रहना है, अपने स्वास्थ्य की भी चिंता करनी है। पंजाब के युवा साथियों के बीच में आया हूं तो कल मुझे बड़ी मौका मिला इस पंजाब के पहचान के दूध और दही के साथ लस्सी का मजा लेने का। मुझे लगा पंजाब के लोगों को निश्चित रूप से जो वरदान में मिला है, सरसों का साग और मक्के की रोटी, दूध दही की जो पूरी संस्कृति यहाँ की रही है, हम चाहते हैं मेरे युवा साथियों, हमको उसी रूप में भारतीय संस्कृति और पंजाब की संस्कृति को आगे बढ़ाना है। हमें नशा को निश्चित रूप से ना कहना है। नशा कहीं न कहीं हमारे जीवन को एक अभिशाप के रूप में ले रहा है और यह अभिशाप हमारे घर घर पहुंच रहा है। निश्चित रूप से हमारा युवा साथियों को आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संकल्प करने की आवश्यकता है कि हम इस नशे के को निश्चित रूप से पूरे पंजाब और पूरे देश से बाहर भगाएंगे। जो हमारी जड़ों को खोखला करेगा, जो हमारे शरीर को खोखला करेगा, निश्चित रूप से उसको अपने शरीर और अपने समाज में आने ही नहीं देंगे। मैं अपने युवा साथियों से आज कहूंगा कि आज ड्रग्स के जिस खेल को कहीं न कहीं हमारे युवा साथियों के जीवन में आ रहा है, मैं मानता हूं कि आज मैं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर आप सबके बीच में अगर आया हूं तो इस संकल्प को आपसे लेने आया हूं, इस विश्वास को लेने आया हूं कि पंजाब की जमीन से इस ड्रग्स को हम पूरी तरह से समाप्त करेंगे और कहीं न कहीं एक ऊर्जावान भारत, शक्तिशाली भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज हम जब कहते हैं कि विश्व का सबसे युवा देश भारत है, तो हम उस युवा को खोखला होने नहीं देंगे, उस युवा को कमजोर नहीं होने देंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि अगर देश का युवा कमजोर हो जाएगा तो देश कमजोर हो जाएगा। मित्रों, हमें इस देश को अगर विकसित भारत बनाना है तो मुझे निश्चित रूप से पंजाब के युवाओं को बस एक आग्रह करने आया हूं कि आप अपने जीवन में इस ड्रग्स को पूरी तरह से निकाल दीजिए,
कहीं दूर दूर तक अपने समाज में न आ पाए, इसकी चिंता एक एक पंजाब के लोगों को, एक एक भारतीयों को और एक एक युवा साथियों को करनी चाहिए। मित्रों, हम हमेशा मानते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस शब्दों को कहा भी है कि जो देश अपनी विरासत पर गर्व करता है वही देश अपना भविष्य भी सुनहरा बना पाता है। पिछले कालखंडों में हमने हमेशा अपनी विरासत को संजोने का प्रयास किया। हमने हमेशा इस बात को चिंता की कि हमारी सरकार के माध्यम से भारतीय परंपराएं, भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्य निश्चित रूप से देश के साथ साथ दुनिया को संदेश दे। और मैं कह सकता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 साल के विजन में, 12 साल के इस कार्यकाल में देश ने अगर सबसे ऊंचा किसी चीज को किया तो अपने सम्मान को किया, अपने आत्मविश्वास को किया। आज अगर 140 करोड़ देशवासी एक साथ एक स्वप्न देखने की दिशा में आगे बढ़ रहा है तो ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है। मित्रों, इस ताकत को हम सबको संजो के रखना है। और जिस बात अभी एक बात हमारे सुभाष जी कर रहे थे कि हम टाइम जोन में 2047 के योगा दिवस के आज विषय को लेकर जाएंगे, मैं मानता हूं सबसे बड़ा समय और सबसे बड़ी परिस्थिति हमारे देश का युवा हमारे सामने बैठा है। आपको अपना भविष्य लिखना है मित्रों, आपको इस देश का भविष्य लिखना है और इस देश के भविष्य लिखने के समय में आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि देश की मिट्टी और इस देश का तिरंगा निश्चित रूप से हमारे सर माथों पे होना चाहिए, उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने कई विषम परिस्थितियां देखी हैं, उन विषम परिस्थितियों से अगर सीख लेने की आवश्यकता है तो यही है कि हमें अपने देश के मिट्टी पर गर्व करना चाहिए, देश के तिरंगे पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि ये देश का तिरंगा और देश की मिट्टी ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, उत्साहित रखती है और अपनी जड़ों से हमें जोड़े रखती है। आज मैं युवा साथियों से यह भी कहूंगा कि जीवन में राजनीति का विषय तो अलग है, पर जीवन में भी शॉर्टकट को स्थान मत दीजिए। कई बार युवा साथी शॉर्टकट पे बिलीव करते हैं। मैं मानता हूं कि आपके जीवन में भी जो लॉन्ग रन है वही जीवन का सच्चाई है। जब आप शॉर्टकट में जाते हैं आप कुछ सफलताएं तो जरूर पाते हैं, पर जीवन की जो मूल सफलताएं हैं उससे आप पीछे रह जाते हैं। मैं युवा साथियों को कहूंगा कि अपने जीवन में संघर्ष को अपना साथी बनाइए, अपने क्षमता पर विश्वास कीजिए और उस दिशा की ओर बढ़ चलिए जिस दिशा में आपका भी भविष्य है, जिस दिशा में भारत का भी भविष्य है। इसलिए मैं युवा साथियों से हमेशा जब मैं मिलता हूं, कहीं पर जाता हूं, तो 3 पंक्तियां उनके बीच में हमेशा रखने का प्रयास करता हूं। शायद ये 3 पंक्तियां मुझे भी प्रेरित करती रहती हैं, क्योंकि मुझे भी हमारे पटना यूनिवर्सिटी के वीसी रहे शमशाद हुसैन जी ने बताया था। मैं इसके पिछले 15 वर्षों में इन पंक्तियों को अपने युवा साथियों के बीच में हमेशा रखता हूं। पास्ट इज ए ट्रेजर, इट इज टू बी प्रिजर्व, यानी अतीत जो है एक खजाना है, उसको हमेशा संजो के रखना चाहिए। प्रेजेंट इज ए स्ट्रगल, इट इज टू बी कंटिन्यूड, वर्तमान जो है वो हमेशा संघर्ष का समय है और संघर्ष का है। अगर वर्तमान में आपको संघर्ष मिले तो आप समझिएगा कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। फ्यूचर इज अ ड्रीम, इट इज टू बी अवेटेड, भविष्य जो है सुनहरा सपना है, इसका धैर्यपूर्वक इंतजार करना चाहिए। अगर हमारे जीवन में अतीत को, संघर्ष को और धैर्य को साथी बना लिया तो जीवन का कोई मुकाम हमको पीछे नहीं रहने देगा, हम पूरी तरह से अपनी मंजिल को पाएंगे। मैं अपने युवा साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर मैं आपसे पुनः अपने भविष्य के लिए, पंजाब के भविष्य के लिए और भारत के सुनहरे भविष्य के लिए आइए हम सब कोई मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी मना रहे हैं और साथ ही साथ इस संकल्प के साथ जुड़ेंगे कि हम पंजाब को, भारत की भूमि को
ड्रग्स से मुक्त करेंगे, ताकि मेरा युवा साथी अपना भविष्य और भारत का भविष्य सुनहरा बना सके। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पुनः इस पूरे संस्था के परिवार को और पूरे टीचर्स और हमारे फैकल्टी मेंबर्स को कि उन्होंने आज मुझे अपने युवा साथियों से बात करने का मौका दिया, पंजाब के भविष्य के साथ बात करने का मौका दिया। मैं मानता हूँ यहाँ कई प्रांतों से बच्चे आए होंगे, कई देशों से बच्चे यहाँ आए हैं। मैं उन युवा साथियों को भी कहूँगा कि आप सब मिलकर अपने सुनहरे भारत के भविष्य के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए आप अपने अपने दिशा में काम करिए। मैं मानता हूँ अगर आप अच्छा अभियंता बनेंगे, आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे, आप अच्छे मैनेजमेंट कर्ता बनेंगे, आप अच्छे इंसान बनेंगे, तो निश्चित रूप से ये भारत एक अच्छा भारत और एक सुनहरा भारत बनकर आगे बढ़ाएगा। तो मैं अपने मित्रों के साथ पुनः उनको शुभकामना देते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए कामना करते हुए यही कहूँगा मित्रों, इस भारत का तिरंगा हम सबकी पहचान है। इस तिरंगे को कभी झुकने नहीं देना है, इस भारत के विकास को कभी रुकने नहीं देना है। आइए हम सब मिलकर भारत के विकसित भारत बनाने का सपना एक साथ मिलकर देखें और उस सपने में भारत का तिरंगा निश्चित रूप से परचम लहराता हुआ नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय पंजाब की।